ओम हूँ आनंद हूँ, ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ। ओम हूँ आनंद हूँ, ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ। पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के कारण मिला ये शरीर, और इस शरीर के बंधन व अज्ञान को कोई दूसरा मुक्त नहीं कर सकता। जो भी करना है वो आपको ही करना पड़ेगा। इस संसार में कुछ चीजों को दूसरे मुक्त कर सकते हैं। इस संसार में कुछ चीजों को दूसरे मुक्त कर सकते हैं। जैसे अगर पिता ने बैंक से कर्ज लिया है और वो कर्ज नहीं चुका सकता, तो उसका पुत्र वो कर्ज चुकाकर उसको कर्ज से मुक्त कर सकता है। अगर कोई बहुत बड़ा बोझ है, उस बोझ को शेयर किया जा सकता है और उस सिर के भार को थोड़ा कम किया जा सकता है। मगर ये भव सागर के बंधन से मुक्ति के लिए आपके लिए कोई दूसरा प्रयास नहीं कर सकता, कोई दूसरा आपको मुक्त नहीं करवा सकता। अगर आपके सिर पर भारी बोझ है और बोझ के कारण आप बहुत दुखी हैं, चल नहीं सकते, तो दूसरा वो बोझ अपने कंधे पर लेकर आपका बोझ हल्का कर सकता है। परंतु अगर आपको भूख लगी हो, प्यास लगी हो, दूसरा पानी पीकर आपकी भूख प्यास को नहीं मिटा सकता। उसके लिए आपको खुद ही भोजन करना पड़ेगा, खुद ही पानी पीना पड़ेगा। अगर कोई रोगी है और दूसरा दवाई खाकर तुम्हारा रोग मुक्त नहीं कर सकता, अगर कोई रोगी है और उसका संबंधी चाहे कि ये दवाई बहुत कड़वी है, मैं पी लूं और मेरा संबंधी रोग से मुक्त हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। रोगी को ही दवाई खानी पड़ेगी अगर वो रोग से मुक्त होना चाहता है। मेरे कहने का भाव, दूसरों से पाठ पूजा करवाकर, कर्म कांड करवाकर आप अपने पाप नहीं बख्शा सकते। पाप से, कर्म कांड से घर की शुद्धि हो सकती है, घर का वातावरण ठीक हो सकता है, घर का पोल्यूशन ठीक हो सकता है। मगर इसके लिए जो भी करना है आपको ही करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। जैसे हम सोचते हैं कि पाठ पूजा करवाकर हम पाप मुक्त हो जाएंगे, बंधन मुक्त हो जाएंगे, ये आपका 100% वहम है। परमात्मा का नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। पाठ पूजा करने से, जाप करवाने से किए हुए गुनाह माफ नहीं हो सकते। इसलिए होश पूर्वक जीते हुए बुरा कर्म करने से डरो। आपको अपने स्वरूप का ज्ञान खुद प्राप्त करना है। बंधन मुक्त होने के लिए
आपको अपने स्वरूप का ज्ञान खुद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अज्ञान, अविद्या, कामना व कर्म आदि के बंधनों को आपको खुद ही तोड़ना है, कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता। ब्रह्म व एकता, ब्रह्म व आत्मा की एकता के बिना जितने मर्जी योग कर लो, कर्म कांड कर लो, बात बनने वाली नहीं है। आपका एक ही एम होना चाहिए, इस जन्म में मैंने जीव और आत्मा की एकता करनी है और उसके लिए गाइडेंस ब्रह्म ज्ञानी गुरु से लेना है। उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। शास्त्रों का अध्ययन करके अगर परम तत्व को ना जाना, शास्त्रों का अध्ययन करके अगर परम तत्व को ना जाना तो इनका अध्ययन व्यर्थ है। और परम तत्व को जानने के बाद फिर सब शास्त्रों का ज्ञान खुद ब खुद हो जाता है। उसके बाद शास्त्रों के अध्ययन की जरूरत नहीं पड़ती। वहमों, भ्रमों व अज्ञान में फंसे व्यक्ति का इलाज केवल ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास ही है। वहमों, भ्रमों व अज्ञान में फंसे व्यक्ति का इलाज किसके पास है? केवल ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास। शास्त्रों पर प्रवचन सुनना, मंत्र जाप करना उनके काम नहीं आएगा जितनी देर ब्रह्म ज्ञानी का संग नहीं होगा। आपकी आराधना भी सत्य पर आधारित होनी चाहिए। आपकी जो साधना, आराधना, जो कुछ भी आप करते हैं वो सत्य पर आधारित होनी चाहिए। पहले पहल अपना समय सुमरण में बताओ। जब तक अंतःकरण शुद्ध ना हो जाए सुमरण भावार्थ के साथ करते रहो। सुमरण भावार्थ के साथ करते रहो। ऐसा करने से एक ना एक दिन अंतःकरण जरूर शुद्ध हो जाता है। फिर प्रभु को सदा अपने अंदर महसूस करते रहो। हर पल प्रभु को अपने अंदर महसूस करते रहो। जीवन में जो कुछ भी आपके पास है, जीवन में जो कुछ भी आपके पास है उसे प्रभु का गिफ्ट समझकर उसका सदुपयोग करो। और जो भी आपके साथ है प्रभु का धन्यवादी बनकर उनमें भी प्रभु को महसूस करते रहो। जो भी भौतिक सुख आपके पास हैं वो प्रभु का गिफ्ट, और जो घर में मेंबर आपके साथ हैं, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हुए उनमें भी प्रभु का महसूस करते रहो। इससे आपकी अंतःकरण को शुद्ध होने में बहुत मदद मिलेगी। और इससे प्रसन्न रहो। जो भी आपके साथ है उसे भी प्रसन्न रखकर समझो कि मैं प्रभु को प्रसन्न रख रहा हूँ। खुशी महसूस करो कि प्रभु ने आपको उनका साथ दिया है। ये शरीर से 5 तत्वों की सहायता से बना। ये शरीर जीव से 5 तत्वों की सहायता से बना जीव से
और मटीरियल 5 तत्व। अकेले जीव का 5 तत्वों के बिना विकास नहीं हो सकता। जीव के बिना 5 तत्व मिलकर भी शरीर का निर्माण नहीं कर सकते। जीव व प्रकृति के 5 तत्व विकास के लिए जरूरी हैं। ये प्रभु का नियम है। जीव में किसी को अपने जीवन में किसी को कोसो मत। उनका सहयोग करो, सदुपयोग करो। नाशवान चीजें व अस्थाई चीजें का संबंध बुरा नहीं। सभी कुछ तो नाशवान है, सभी कुछ अस्थाई है। हमारा शरीर भी नाशवान है। जो कुछ हमारे पास है वो भी एक ना एक दिन खत्म होगा। इनके साथ जो हमारे संबंध हैं वो अस्थाई हैं। उनका सदुपयोग करो, उन्हें कोसो मत। बस उनमें अटैचमेंट पैदा मत करो, आसक्ति पैदा मत करो। जितनी देर पास हैं उनका सदुपयोग करो। और इनके लिए संतोष बहुत जरूरी है। जो कुछ भी प्रभु ने दिया वह काफी है। हमारी जरूरतें ही कितनी हैं। जो कुछ भी प्रभु ने दिया वह काफी है। हम इतने के ही पात्र थे। अगर हम ज्यादा के पात्र होते तो प्रभु जरूर ज्यादा देता। मन में दया भावना रखो। जो अभाव में जीते हैं अपने इर्द गिर्द नजर डाल लो। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास आपसे भी बहुत कम है, जो आपसे भी बहुत ज्यादा अभाव में जीते हैं। जो लोग अभाव में जीते हैं, दुखी हैं, उनको अपने पास से कुछ न कुछ देकर खुशी महसूस करो। उनके लिए प्रभु से दुआ करो। क्षमा का गुण अपने में पैदा करो, दूसरों को क्षमा करने का। ये समाज आपके साथ पूरी तरह कभी कोऑपरेट नहीं करेगा। इस समाज में आपको दुखी करने वाले काफी लोग हैं जो बात बात पर आपको मेंटल टॉर्चर करेंगे। उन्हें क्षमा करके सुखी महसूस हो। बदले की भावना से कभी मन शांत नहीं होता। समाज की क्रूरता को भूलना बहुत उचित काम है। समाज में क्रूर लोग भी होते हैं जिनका शौक होता है दूसरों को दुखी करना। उनके प्रति नफरत की भावना मन में नहीं उठने देनी चाहिए। और उनके द्वारा की गई क्रूरता को याद रखकर हम शांत नहीं रह सकते। इसलिए उनके द्वारा जो आपके मन को दुखी किया गया उसको भूल जाओ। सरलता से जियो। मन को सरल व सहज रखना सीखना चाहिए। छल कपट झूठ फरेब हेरा फेरी अपने जीवन में नहीं आने देनी चाहिए। हम धीरे धीरे अध्यात्म की यात्रा जो हमारी आगे बढ़ेगी, हम इस शरीर बारे पूरी जानकारी लेंगे। मानव देह की 5 ज्ञान इंद्रियां जिनके साथ हम संसार से जुड़ते हैं। इस देह की 5 कर्म इंद्रियां जिसके द्वारा इस संसार में काम करते हैं। इस शरीर की आंतरिक इंद्रियां जिससे ये शरीर चलता है, बढ़ता है। इस शरीर के 5 प्राण व अंतःकरण को समझने की कोशिश करेंगे। शरीर की 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। शरीर के 5 कोश
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और अन्नमय कोश। शरीर के 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। और इस शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर को पूरी तरह जानेंगे। इस शरीर में विराजमान प्रभु को ढूंढेंगे। इस शरीर में विराजमान प्रभु को ढूंढेंगे और शरीर में विराजमान प्रभु को ढूंढकर मरण जन्म के चक्कर में फंसे जीव को प्रभु में विलय करके मुक्त करने का प्रयास करेंगे। हमारा एम क्या है? इस शरीर में विराजमान प्रभु को ढूंढकर मरण जन्म के चक्कर में फंसे जीव को मुक्त कराना, और ये हम करवा के रहेंगे। ओम शांति।